बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शाहरुख कयूम। इस वक्त मेरे साथ बिंदास बोल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने गोवंडी में सियासत की शुरुआत बतौर निर्दलीय उम्मीदवार करी। निर्दलीय उम्मीदवार के बाद में मुंबई महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी में अपनी जगह बनाई और गोवंडी में बतौर नगर सेवक काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजी शेख मोहम्मद सिराज की। शेख मोहम्मद सिराज जी, बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज जी, एक लंबा सफर आपने तय किया सियासत का, जिसमें आपने आपकी सियासी जो शुरुआत है बतौर निर्दलीय उम्मीदवार की शुरू की थी। आपने वार्ड नंबर 138 से चुनाव जीता था, जो पहले 130 हुआ करता था। उसके बाद में आपको स्टैंडिंग कमेटी में जगह मिली। किस तरह से आपका सफर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोग सब में पहला यंग सोशल ग्रुप हम लोग की कमेटी थी। उसके वजह पे सोशल एक्टिविटीज कर रहे थे हम लोग। उससे करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक इच्छा हुई कि भाई कुछ नया करने के लिए, आवाम के काम करने के लिए एक हुई। उसके बाद मैंने नगर सेवक लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार लड़ा और आज़ाद लड़ जीत के आया। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में भी आया। मुंबई में सब में छोटा नगर सेवक था मैं, और उसके बाद सब में छोटा स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी था, अल्हम्दुलिल्लाह पैनल में था। और उसके बाद मैंने काम किया यहाँ पे लोगों के लिए, जो मतलब लोगों ने जो मेरे को उम्मीद से चुन के लाया था आज़ाद उम्मीदवार में, तो मैं लोगों के लिए काम किया। जो आपकी एक शुरुआत रही सियासी शुरुआत, कि अगर आमतौर पर देखा जाता है तो फिर जो नगर सेवक होते हैं उनके पर बड़े लीडरों का हाथ होता है, उनके पार्टी के लीडरों का हाथ होता है। लेकिन आपने आपकी सियासत की जो शुरुआत है, जैसे आपने बताया यंग सोशल ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ की, तो किस तरह के चैलेंजेस उसमें आपको फेस आए? उस टाइम पे चैलेंज बहुत थे, बड़े बड़े पार्टी थे। मैं बहुत छोटा था, एक 27 साल का लड़का था मैं। मुझे मालूम भी नहीं था सियासत के बारे में, यहाँ तक कि मुझे महानगर पालिका का मतलब भी नहीं मालूम था। पर मैंने शुरुआत किया, खिदमत खल करना था लोगों के लिए। और मैं सोचा कि कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग आवाम के लिए। जब मैं सोशल एक्टिविटीज में इतना काम कर रहा होता, या अगर नगर सेवक अल्लाह ताला बनाता है तो मैं और अच्छा काम करूँगा, और मैं करके दिखाया। और मेरे साथ में सब मिलके, मेरी ताकत से मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग, खास करके मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में पूरे आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पर भरोसा किया और मैंने उनका काम किया। सिराज जी, काम की बात करेंगे तो आज भी कई ऐसे काम हैं जिस पर आपका नाम लिखा दिखता है। खास करके बात करेंगे अगर छबील की बात करेंगे, या आपने एक कॉन्सेप्ट चलाया था कि गोवंडी के अंदर में 1 रुपए में शादी का हॉल होगा। उस शादी के हॉल की बात करेंगे, या माता रमाबाई जो अम्बेडकर गार्डन था उसके डेवलपमेंट में आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लेके वो गार्डन को 2 हिस्से में किया था। तो वो सारी उसमें आपने किस तरह से उस चीजों को किया? उस पर बहुत कठिनाई आई थी, पर मैंने जो करना था मुझे करके दिखाया। आप देखो, मुंबई में 2nd नंबर पे फ्लैग होस्टिंग होता है, 3rd नंबर पे कारगिल चौक, कितना बड़ा शहीद स्मारक। ये हमारे गोंडी एक लैंड हो गया। छबील बनाया, गार्डन बनाया, जो हजारों औरतें लोग आज जॉगिंग करती, मॉर्निंग जॉगिंग करती। उसके बाद पूरे इतने से इतने वो जो झाड़ लगे, इतने इतने से मैंने झाड़ लगाए, पूरे झाड़ लगे हुए। बीएमसी स्कूल बनाए। उसके बाद सब में मेरा बड़ा काम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हॉस्पिटल मैंने बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्पिटल जो बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह 7 माले का हॉस्पिटल, जिसमें आईसीयू, एनआईसीयू, मैटरनिटी होम है, पूरा डेंटल केयर है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे बहुत से मेरे काम है, जो 1 नंबर, रोड नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को जो कनेक्टिव ब्रिज बनाए हम लोग ने। और जो रोड नंबर 4 है उसका नाम शेरे हिंद शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जो मैंने नाम रखा उसका मैंने। तो ऐसे बहुत से मेरे काम है, और भी बहुत से काम है जो आम के लिए मैंने किया। आमतौर पे सिराज जी देखा जाता है कि अगर खासकर अगर नगर सेवकों की बात करें तो हर नगर सेवक जो है वो गटर और नाली के मसलों में उलझा रहता है, कचरों के मसले में उलझा रहता है। और वो हमेशा से, जो आप अगर देखेंगे तो एक नगर सेवक जो होता है वो इसी पर बात करता है कि मैंने ये नालियां साफ कराई, मैंने ये कचरा साफ करा। और उससे हटकर जो है आप अपने कामों को गिना रहे हो। मेरा काम हटके ही होता है। गटर नाली तो नॉर्मली है, गटर नाली अभी देखो खुल एकदम साफ बताओ। आप लोग खुद सोचो, आवाम के लिए खास करके मैं बताना चाहता हूँ, आवाम के लिए। आप लोग देखो, जिसको लड़ना है, जैसे एमएलए का इलेक्शन था, वो टाइम पे जितने जितने लड़ने के लिए आए थे, इलेक्शन हुआ, 5 बजे डिक्लेरेशन हुआ, जनाब आबू हाशिम साहब जीत के आए, सबका शटर बोना, सब चले गए। कोई है क्या अभी कोई आ रहा कर रहा है? वो टाइम में एक शादी हो रही तो सब आ रहे कैंडिडेट। ऐसी हर वार्ड के अंदर अभी हर कोई टी शर्ट पहन के करेगा, कोई फावड़ा लेके खड़े हो जाएगा, कोई झाड़ू मारने लगेगा। 10 साल से ज्यादा का अरसा रहा, आप ना तो सत्ता में रहे, ना तो आपके पास में नगर पालिका में आप नगर सेवक रहे। उसके बाद भी आप इलाके के अंदर में एकदम एक्टिव दिखे, आपने लोगों का काम किया। अगर खास से बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो सरकारी योजना है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी ने जो तमाम योजनाएं लाई थी, उनके घर घर तक का पहुंचाना, तो किस तरह से, ये कौन सी ऐसी बातें जो आपको प्रेरित करती है? देखो, जब मैं नगर सेवक नहीं था उसके बाद भी मैंने काम किया।
मेरे मेरे यहाँ माझी लाड़की बहन योजना का कई हजार लोगों का फॉर्म भरे। उसके बाद हम लोग हैंडीकैप का भरे, उसके बाद आईटी का फॉर्म भरे बच्चे लोग, कई कई सौ बच्चे लोग का फॉर्म भरे। और मेरे ऑफिस से कंटिन्यू काम हो रही है। मैं कोई छोटा का खाली गटर नाली वाला काम नहीं करता, मैं वो काम करता जो आवाम को फायदा हो, जो आवाम की जो बड़ा प्रॉब्लम है आवाम का। गटर नाली तो नॉर्मली कोई बीएमसी का काम है, बीएमसी तो करती खाली कराने वाला मांगता है। अब जिसके अंदर जो टैलेंट रहेगा वो करके दिखाएगा, और मैं जो काम था वो करके दिखाया। मेरे ऑफिस आज भी देखो हजारों के लोग तादाद में खड़े रहते कि डेली का उनका काम मेरा ऑफिस से चालू है, और करता रहूंगा इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह ताला खिदमत का मौका दिया है इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। आज भी गोवंडी का जो एक बड़ा तबका है, अगर इसी वार्ड की नहीं बात करें, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो पूरा इलाके में आपका काम रहा है, आपने काम किया है। लोग जो है वो आपकी तरफ एक आस लेकर आते हैं कि अगर हम हाजी शेख मोहम्मद सिराज के द्वार पे जाते हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो क्या आने वाले वक्त में महानगर पालिका चुनाव में फिर एक बार हाजी शेख मोहम्मद सिराज को एज अ कैंडिडेट पब्लिक देखेगी? इंशाल्लाह अगर जनाब अबू हाशिम साहब अगर मुझे टिकट देते तो मैं इंशाल्लाह जहाँ से भी लड़ूंगा इंशाल्लाह वहां से वो वार्ड को और उधर को इंशाल्लाह चेंज करके दिखाऊंगा। नहीं, जहां से भी लड़ने की आपने बात कही सिराज जी, किसी एक वार्ड से आपने मन बनाया होगा कि यहाँ के लोग जो हैं अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं वहां से लड़ूं? देखो अभी सब में पहले तो चारों वार्ड जो थे ओबीसी हो गए, ओबीसी ओपन हो गए। उसके बाद 2 वार्ड ये 139 है, एक 134 है। और 139 से माशाल्लाह मुझे 3200 वोट मिला है। और समाजवादी पार्टी से और भी लोग मांग रहे हैं। और इंशाल्लाह अबू हाशिम साहब जिसको भी टिकट दे इंशाल्लाह हम लोग पूरे 5 सीट पे उनके साथ मेहनत 139, जिस तरह से आपने कहा कि 139 वार्ड का आपने जिक्र किया, अगर 149 के अंदर में अगर रुझान देखा जाए तो युवाओं का बहुत बड़ा उसमें रुझान रहता है, और आप भी एक युवा हो, तो क्या लगता है आपको कि अगर पार्टी आपको मौका देती है 139 से, तो आप किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे? पार्टी अगर मौका देती है तो इंशाल्लाह मैं पूरी ताकत से पूरे इससे काम करूंगा। पहला तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि मुझे टिकट मिलेगी, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जिसका हक है उसको दो, नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं। मैं अपन पार्टी के साथ में हूँ, पार्टी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। और उधर समाजवादी की सीट इंशाल्लाह 100% आएगी। और युवा मेरे साथ में, क्यों जब मैं निर्दलीय भी खड़ा था तो भी मेरे को 3200 लोटस से, इससे पहले भी मेरे को 2500 वहाँ पे लोगों का, कई हजारों लोगों का मैंने काम करके दिया। मेरी माँ बहनें उधर पर हर कोई मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई नहीं जानता है, हर कोई जानता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर पार्टी अगर टिकट देती है तो इंशाल्लाह लब्बैक, इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। और इंशाल्लाह जो भी मुझे वोट देके जिता के लेके आएगा इंशाल्लाह उनका सर नीचे होने नहीं दूंगा। सिराज शेख जी, एक और बड़ी बात है कि जब से आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, समाजवादी पार्टी में जो युवाओं के प्रति रुझान है वो काफी बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो है वो लोग समाजवादी पार्टी के अंदर में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, और आपके पास भी जो एक बड़ा आपका जो फ्रेंड सर्कल था और जो आपके फॉलोअर्स थे वो लोग ने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो क्या आपको लगता है अगर किसी वजह से अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, कोई और कैंडिडेट जाता है, तो क्या आप पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी से बगावत करके फिर? 100% पूरी 5 सीट पे मैं ताकत से लड़ूंगा। पार्टी से कोई बगावत नहीं होगी, पार्टी के सपोर्ट में रहूंगा। जनाब अबू हाशिम जो फैसला करेगा उनके फैसले पे इंशाल्लाह खड़ा उतरूंगा, इंशाल्लाह उनके सपोर्ट पे रहूंगा। जिसको भी टिकट दिए उसके साथ में ताकत से खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। आपने अबू हाशिम आजमी साहब की बात करी, जिस तरह से वो कई बार विधायक रहे हैं, राज्यसभा में वो सांसद रहे हैं, तो क्या लगता है बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आपने इतना काम किया था, अब एक ऐसे नेता का सपोर्ट जिनका कई दशक जो है वो सियासत में गुजरा है, उन्होंने असेंबली में काम किया है, नगर पालिका में काम किया है, उनके सपोर्ट से और भी आगे आप किस तरह काम करें? अभी देखो ना, आप ही देखो, अभी कम से कम 3 से 4 साल से नगर सभा इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, पर 3-4 साल से जनाब अबू हाशिम इधर एमएलए है तो वो अपना फंड हर जगह पे दे रहे। तो ये होता है कि अगर 5-8 सीट पे अगर हमारी समाजवादी पार्टी की वापस सीट आती है, अगर बीच में कोई एक सीट आगे पीछे होती है तो क्या होता है, मिस बैलेंसिंग हो जाती है। इधर का अगर रहेंगे तो पूरी सीटों में फंड भी लेके आएंगे और अच्छे से माशाल्लाह काम भी होगा, एक टीम वर्क होके पूरा काम होएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये बार बहुत अच्छे से टीम वर्क होएगा और करके दिखाएंगे, और करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं साथ में मिलके, मैं हाशिम भाई हम लोग मिलके इंशाल्लाह पूरी टीम मिलके एक गोवंडी के लिए एक नई चीज कुछ करके ले आएंगे। जैसे मैंने हॉस्पिटल वगैरह की एक नया इंशाल्लाह कुछ एक नया डेवलपमेंट भी और करेंगे इंशाल्लाह मिलके। एक हमेशा से आवाम की मांग रही है, आपने एक इतना बड़ा हॉस्पिटल की पहल रखी और आपने उसको बना के भी दिखाया। लंबे समय से जो है असेंबली के अंदर में भी आपके विधायक ने मांग करी है जो गोवंडी के अंदर में महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि अगर हाजी शेख मोहम्मद सिराज को मौका मिलता है और आवाम उनको नगर सेवक बनाती है तो पूरी ताकत के साथ वो मुंबई महानगर पालिका से इसकी लड़ाई लड़ेंगे? इंशाल्लाह जैसे मैंने जो टाइम पे करके आया, देखो
इंशाल्लाह आशिम भाई भी कर रहे हैं। आप देखो हर विधानसभा में कॉलेज के लिए हो गए, नशे के ऊपर हो, हर चीज में वो आवाज उठा रही है। एक तो पहले हम लोग आने के बाद इंशाल्लाह पुरानी चौकी जो अपनी बंद है, जो शिवाजी नगर में इतना क्राइम जो बढ़ने की वजह ये है कि एक चौकी के ऊपर 3 चौकी के उतना लोड है। एक चौकी के ऊपर 3 चौकी, लोक संख्या इतनी है, 1.5 से 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए एक चौकी, कम से कम 3.5 लाख 2.5 लाख के अंदर एक चौकी है, कम से कम इधर 3 चौकी होना चाहिए। पुरानी चौकी भी चालू कराएंगे। डिग्री कॉलेज के लिए हाशिम भाई हर टाइम मांग की है, इंशाल्लाह ये बार उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि अब हमको इधर कॉलेज के लिए हमको जगह अप्रूवल करो करके। इंशाल्लाह अगर ये बार नई डीपी आएगी उसके अंदर हम लोग ऑफिस चेंजअप करेंगे, क्या क्या करना है कैसा नहीं करना है, मुझे भी तरीका मालूम है, और भी ये सब मिल के एक ताकत बन के होगी। इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि आप लोग सपोर्ट करो। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीदें हैं? पहले सिर्फ एक अकेला नाम था हाजी शौक मोहम्मद सिराज का, अब अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सिराज शेख के साथ में अबू आसिम आजमी का नाम जुड़ता है और एक बड़ी ताकत बनती है, तो वो ताकत क्या लगता है आपको उभरेगी और आप नगर सेवक बन पाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह जनाब अबू शम साहब एक बड़ी ताकत है, उनको लोटस से 8 से 9 हजार वोट मिले। अच्छा, अब आसिम भाई को और 3 से 3 हजार के ऊपर मुझे भी मिले। तो माशाल्लाह कि यही वोट का अगर कैलकुलेशन होता है तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह अगर जनाब अबू शम साहब अगर टिकट देते तो इंशाल्लाह 10,000 क्रॉस, इंशाल्लाह 8,000 क्रॉस तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। सिराज जी, कुछ आखिरी के सवाल है जिसके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। खास करके आपने जिस तरह से जिक्र किया वार्ड नंबर 139 का, तो क्या लगता है आपको आपकी सीधी टक्कर उस वार्ड में किससे होगी? देखो, मेरी सब में पहला ना कोई किसी से टक्कर ही नहीं है। मैं इलेक्शन टक्कर के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के लिए और आवाम की फैसिलिटी के लिए, हमारी माँ बहन की फैसिलिटी के लिए कि भाई मैं क्या उनकी मदद, जब उनको मेरे को जीत के लेके आते हैं तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ और क्या करूंगा। हर कोई कैंडिडेट जो भी खड़ा रहो उनसे भी मेरी अपील है कि आप लोग भी ये सोच के करो कि हम खिदमत खल करना है, हमको आवाम के लिए, बाकी माँ बहनों के लिए कर रहे। जैसे मैं कर रहा हूँ, खाली इलेक्शन आ रहा है और डब्बा बाटली भंगारी लेके घूम रहे, ऑफिस खोल रहे, कटआउटे लगा रहे, उससे कुछ नहीं होता है। लोगों के अगर आपको इलेक्शन में वोट मांगता है तो उनके दिलों में जाना है, उनका दिल जीतना, उनके लिए खिदमत करना है, जो शेख मोहम्मद सिराज हमेशा करता है। मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अल्लाह जिसको नवाजे, और सब मेरे भाई लोग हैं। नहीं, क्या लगता है जिस तरह से वार्ड नंबर 139 में जो इससे पहले सिटिंग कॉर्पोरेटर रहे थे वो भी समाजवादी पार्टी से ही जीते थे, अगर वो किसी और पार्टी से टिकट लेके आके लड़ते तो आपके रास्ते में रोड़ा बनेंगे? मैं बोल रहा ना, मैं एक ही से उम्मीद करता हूँ, मेरे अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ कि भाई अगर मेरा अल्लाह ताला मेरे नसीब में लिखा रहेगा तो इंशाल्लाह जरूर मैं फतेह होगा। और अगर कोई और किसी के नसीब में रहेगा तो कोई बात नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जिसको भी उधर करे कि आवाम की खिदमत करने होना चाहिए और उसके लिए लोगों का दुख की अच्छे बुरे की पहचान होना चाहिए, उन लोगों के दुख अच्छे बुरे में साथ में खड़े होना चाहिए। नहीं खाली इलेक्शन को लेके, जैसे एमएलए के टाइम पे सभी कैंडिडेट आए थे, जब इलेक्शन खत्म हो गया सब अपना शटर बन के भाग गया, वैसा कोई नहीं आया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग को चुनो जो आपके लिए सपोर्ट करते, आपके साथ में ताकत से खड़े रहते, जो आपके अच्छे बुरे को समझते। और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह मैं हर चीज में आगे हूँ। और मैं 5 साल नगर सेवक रह चुका हूँ, 5 साल का मेरा बहुत बड़ा एक टर्म निकाला हूँ, मुझे मालूमात है कैसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आवाम मुझे चुन के लेके आएगी। बाकी आवाम की मर्जी, जो आवाम बेहतर सोचे, और वहाँ पे जितने जम खड़े उन लोगों को भी वेलकम है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी अगर आपके नसीब में लिखा रहेगा तो आप लोग को अल्लाह ताला फतेह करे। और मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है कि वो इलेक्शन 1 महीने का है, और दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। सिराज जी, इस बिंदास बोल को यहाँ पर खत्म करते हैं और आखिरी में एक बार आपके लिए कैमरा ओपन है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप वार्ड नंबर 138 से इच्छुक है, अगर आपको 139 से पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। कैमरा आपके लिए ओपन है, वहां की आवाम के लिए अगर एक संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? सब में पहले मैं सभी जनता से मैं अपील करता हूँ कि इंशाल्लाह तुम्हारा शेख मोहम्मद सिराज पहले भी आवाम के लिए खड़ा था, अभी भी खड़ा, और मरते दम तक इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूंगा कि जो मैं कर सकता हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा अगर आप लोग की दुआ, आप लोग की मोहब्बत रहेगी तो इंशाल्लाह जैसे मैं शादी का हॉल फ्री करा था ये वार्ड में, इंशाल्लाह वो वार्ड के अंदर एम्बुलेंस भी फ्री कर लेके आऊंगा इंशाल्लाह, जो फ्री ऑफ एम्बुलेंस रहेगी, जिसका कोई ये नहीं रहेगा चार्ज, फ्री एक एम्बुलेंस लेके आऊंगा।
फ्री में शादी होगी, शादी हॉल करेगा। जो आज जो 50 हजार रुपया देते आप लोग, इंशाल्लाह आप लोग को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। ये शेख मोहम्मद सीना सीना ठोक के बोलता है इंशाल्लाह कि कर जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मेरा काम ही मेरी पहचान है। लोटस हो गया, महाड़ा हो गया, निमोनिया बाग हो गया, जितने भी और मैं पूरे गौंडी के लिए करता हूँ और गौंडी के लिए करता हुआ करता रहूंगा इंशाल्लाह। एक वार्ड मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद पूरी गौंडी के के लिए मैं क्या करता हुआ क्या करता रहूंगा। तो इसके लिए मेरी अपील है कि इंशाल्लाह मेरे पर भरोसा करो। अगर जनाब बाबू हशीम साहब अगर मुझे टिकट देते तो इंशाल्लाह मेरे साथ में कंधे से कंधा बढ़ा के खड़े रहो। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ में हर सुख दुख में कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, ये वादा करता हूँ। और पहले भी आवाम के साथ में था, अभी भी हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय महाराज, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी। और वार्ड नंबर 139 के आवाम से हम भी गुजारिश करेंगे कि आने वाली 15 जनवरी को अपना कीमती वोट जरूर दें और अपने मतों के अधिकार का उपयोग करें।